हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ट्वेल्थ मैथ साइंस के अंदर हमारा चल रहा है अवकलन। अवकलन के अंदर एक्सरसाइज 7.1 में 13 तक के क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। इसके अंदर जो भी एग्जांपल्स हैं वो आप खुद करेंगे, दिक्कत आए तो मेरे को बता देना। इसके बाद में है 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? लॉग ई आधार पर सेक एक्स प्लस 10x। सबसे पहले तो इसको फलन के रूप में y बराबर लॉग ई आधार पर सेक एक्स प्लस 10x। अब देखिए कई बार क्या कर लेते हैं हम जल्दबाजी के अंदर, लॉग सेक एक्स प्लस 10x इसको अलग अलग टुकड़ों में प्लस करके लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि ये log m प्लस n है जिसका कोई नियम नहीं है। log m इंटू n का नियम है log m प्लस log n। ठीक है, प्लस में दे रखा है, इसको अलग अलग गुणा के अंदर नहीं लिखेंगे। कई क्या करते हैं log ई आधार पर sec x प्लस log ई आधार पर 10x, ये गलत है, नहीं करना। फिर इन दोनों को x ही मानेंगे और अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो अवकलन क्या होगा? dy बाई डी एक्स। लॉग x का अवकलन होता है 1/x, x के स्थान पर सेक x प्लस 10x दे रखा है। फिर सेक x 10x का भी अवकलन करेंगे, d/dx किसका? सेक x प्लस 10x का अवकलन। ये तो 1/x के रूप में है, 1/सेक x प्लस 10x इंटू सेक x का अवकलन। सेक x का अवकलन होता है सेक x 10x प्लस 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सेक x 10x प्लस सेक स्क्वायर x, इनमें से सेक x अगर कॉमन ले लिया जाए, सेक x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? 10x प्लस इसमें सेक x ले लिया तो सेक x बच जाएगा सेक x अपॉन नीचे क्या दे रखा है? सेक x प्लस 10x। यहाँ क्या है? 10x प्लस सेक x। तो इस ये दोनों ही पद प्लस के, इसको सेक x प्लस 10x लिखें या 10x प्लस सेक x लिखें की बात है। 10x प्लस सेक x लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? 10x प्लस सेक x नीचे 10x प्लस सेक x गुणा में है, कट जाएगा। क्या बच गया? सेक x रह गया। क्या? dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया? सेक x। ये अवकलन करना था अपने को। अब देखो एक बार दोबारा से, लॉग ई आधार पर सेक x प्लस 10x दे रखा है, y बराबर लेंगे। फिर ये वही बात है, जल्दी में हम क्या करते हैं, इनका लॉग ई आधार पर सेक x प्लस लॉग ई आधार पर 10x, मतलब लॉग को अंदर गुणा कर देते हैं, जो रॉन्ग हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे? लॉग को अंदर गुणा नहीं करेंगे, इसको पूरे को x मान लेंगे। तो log x का क्या होता है? 1/x, फिर x है उसका अवकलन हो जाएगा। तो इसका 1/सेक x प्लस 10x और सेक x प्लस 10x का अवकलन सेक x का हो जाएगा सेक x 10x और 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। इनमें सेक x कॉमन निकाल लो, 10x बच गया, इसमें सेक x बच गया, 10x सेक x, नीचे 10x सेक x से ये कट जाएगा, क्या बच गया? सेक x बच गया। ये इसका अवकलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दे रखा है? साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x। क्वेश्चन दे रखा है साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x, वही y बराबर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x। अब जैसे ये प्रश्न हम देखते हैं तो लगता है कि ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, राइट है, u इंटू वी से हो जाएगा। लेकिन
अगर हम u इंटू वी से करते हैं तो इसके आंसर नहीं आते हैं। हम इस साइन 3x को तोड़ेंगे, किस रूप में तोड़ेंगे देखिए, y बराबर साइन क्यूब x, किस रूप में तोड़ेंगे इसको, देखो चूंकि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 11वीं क्लास की त्रिकोणमिति में सूत्र साइन 3 थीटा का, कोस 3 थीटा का, टेन 3 थीटा, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, इनके सूत्र आपको लिखा है। तो उन्हीं के अंदर से है साइन 3 थीटा, साइन 3x को किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में। तो ये आ जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये आ गया किसका, इस साइन 3x का ये रूप देते हैं। फिर देखो साइन क्यूब को 3 साइन x से गुणा करेंगे तो ये आ गया 3 तो बाहर आ जाएगा, साइन की पावर 4x। साइन क्यूब को इसमें अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 4, साइन क्यूब को साइन क्यूब से करेंगे तो आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी, 6 साइन x, 4 साइन की पावर 6x। ठीक है, अब देखो इनका अवकलन हो जाएगा आसानी से, अवकलन कर दो x के सापेक्ष, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 3 को बाहर रख लो, d अपॉन डी एक्स साइन की पावर 4x का अवकलन कर दो, इसमें भी माइनस 4 को बाहर ले लो, d अपॉन डी एक्स किसका अवकलन, साइन की पावर 6x का अवकलन कर दो। ठीक है, फिर dy बाई डी एक्स में 3 तो बाहर है, अचर है 3, साइन की पावर 4x में पहले इसकी घात का अवकलन करेंगे, और घात का अवकलन क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 से 4 साइन की पावर 4 माइनस 1 कितनी बच जाएगी, 3x। फिर d अपॉन डी एक्स, अगर x होता तो यहीं ख़त्म हो जाता, क्या है, साइन की पावर 4x है, तो अब यहाँ पर किसका अवकलन है, साइन x का अवकलन भी होगा। फिर माइनस 4 इंटू घात का अवकलन x की पावर n से 6 साइन की पावर 6 माइनस 1 कितने, 5x। फिर साइन x का भी अवकलन, ये साइन x का अवकलन, सरल कर लो इनको, 12 साइन क्यूब x, साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस x, माइनस 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 साइन की पावर 5x, साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस x। ये अवकलन आ गया। अब इसको सरल करना, आगे अवकलन हो गया इसका यहाँ तक। देखो इसमें 12 इसमें भी कॉमन है, इसमें साइन की पावर 3x, इसमें साइन की पावर 3x है, कोस x इसमें भी कोस x, तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कॉमन निकालें, 12 साइन क्यूब x कोस x कॉमन ले लें, इसमें तो बच गया 1 माइनस, इसमें क्या बच जाएगा, 24, 12 है तो क्या बच गया 2, साइन क्यूब है यहाँ, साइन 5 है तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x, कोस x बाहर ले रखा, ये आ गया। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसका ध्यान दो, कोई फॉर्मूला है क्या, 3 इंटू 4 साइन क्यूब x कोस x, है क्या इसका कोई फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का, 11वीं क्लास में बताया त्रिकोणमिति के अंदर। 11वीं क्लास वाले जो फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के, वो एक बार देख लेना। कोस 2x का फॉर्मूले, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा उसमें है कोस स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा है कोस 2x का ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो ये फॉर्मूला किसका है, कोस 2x का, चूँकि कोस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 12 के टुकड़े किए हैं, 3 इंटू 4, इसका भी एक लॉजिक है,
साइन कोस एक्स, क्यूब है इसमें से एक साइन बाहर ले लेंगे, मतलब साइन गुणा के रूप में ले लेंगे, स्क्वायर बच जाएगा। 4 है इसमें क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो ये 3। इसमें साइन क्यूब की जगह क्या ले लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स ले लेंगे। 4 है, इसको 2 इंटू 2, साइन स्क्वायर है, यहाँ पर क्या लेंगे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स और आगे कोस 2x। ये इस लाइन का इस तरह से करने का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। 3 इंटू 4, 3 को तो ले ही रखा है, साइन क्यूब को कर दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और 4 को कर दिया 2 इंटू 2। अब ये क्या हो गया, देखो एक बार इसको छोड़ दो, 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसका कोई फॉर्मूला है क्या, है, क्या फॉर्मूला है, 3 साइन स्क्वायर एक्स 2, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स, याद करो साइन 2x का फॉर्मूला है, साइन 2x। आगे क्या दे रखा है, कोस 2x, 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर होता है साइन 2x। ठीक है, अब वापिस यही नीचे देखो, x की जगह 2x है, यहाँ तक 2 साइन 2x कोस x क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर x, और ये आ जाएगा साइन 2 इंटू 2x, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, तो यही ऊपर वाला ही, चूंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या देखो 2x है, तो 2x ले लिया साइन 2 थीटा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4x। ये आपका इसमें अवकलन है, और ये आंसर दिया हुआ है, dy/dx, ये आएगा। यहाँ पर दो एक जो स्टेप है उनके अंदर कुछ आपको लॉजिक रखने। सबसे पहले साइन क्यूब एक्स साइन 3x वाई के बराबर ले लेंगे, फिर साइन क्यूब एक्स अवकलन तो यहाँ भी कर सकते हैं इसका u इंटू वी से, ठीक है, लेकिन अगर इसको u इंटू वी लेके करते हैं तो साइन 3x का क्या हो जाएगा, कोस 3x इंटू 3 हो जाएगा, फिर ये बड़ा ही रहेगा, 2-3 लाइन में आ जाएगा। लेकिन फिर आप कहोगे सर ये आंसर मैच नहीं हो रहा इसमें, तो इसने क्या किया है, साइन 3x को इस रूप में लिखा है, क्योंकि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये सूत्र लगा दिया यहाँ पर त्रिकोणमिति का, फिर इस साइन क्यूब को गुणा कर दिया, 3 साइन क्यूब इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x माइनस 4 साइन क्यूब इंटू साइन क्यूब क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6, क्योंकि इसकी घातें जुड़ जाएंगी। फिर देखो इनमें 3 है, अचर राशि है, इसको तो बाहर ले लो, और साइन की पावर 4x का अवकलन कर लो, इसमें भी 4 ले लो आज, और साइन की पावर 6x का अवकलन कर लो। अवकलन करने पर यहाँ पर देखो क्या है, पहले कोई भी है उसकी घात का करते हैं, जैसे रूट एक्स स्क्वायर है, इस रूट एक्स स्क्वायर का हम पहले एक्स स्क्वायर का नहीं कर रहे हैं, किसका अवकलन कर रहे हैं, रूट का अवकलन करते हैं। तो देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर की पावर क्या होती है, 1/2, ये तो यहीं कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्यूब होता तो भी हम यही करते इसमें, जैसे क्यूब है तो इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा, d/dx एक्स क्यूब इंटू 1/2, या क्यूब इन 3/2 भी हो सकता है ये गुणा करने पर। देखो 1/2 इंटू एक्स की पावर 3, और इसको क्या लेंगे 1/2 माइनस 1, ठीक है, फिर माइनस 1/2 आ जाएगा, फिर एक्स क्यूब का करेंगे, इस तरह से करेंगे, या इसको यहीं गुणा कर दो, 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2, ये भी है एक्स की पावर 3/2। तो पहले हम क्या है, इसको n मानेंगे, एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस वाले सूत्र से
इसका अवकलन कर लेंगे। तो कोई भी है पहले हम किसका करेंगे, घात का करेंगे। अगर यहाँ इसके साथ 2 होता तो पहले इसकी घात 3/2 है, इसका अवकलन करते, फिर 2x का करते। 2x का क्या हो जाता, 2 हो जाता। वही तरीका यहाँ पर लगाया है। साइन की पावर 4x है तो पहले साइन की पावर 4x मतलब घात का अवकलन कर रहे हैं, 4 साइन क्यूब x, फिर साइन x का अवकलन करेंगे। यहाँ 4 तो अचर है, साइन की पावर 6 का क्या हो जाएगा, 6 साइन की पावर 5x मतलब साइन की जो घात है 6 उसका अवकलन किया है, फिर साइन x का अवकलन करेंगे। साइन x का cos x हो जाएगा, इसमें भी cos x हो जाएगा। फिर देखो इनमें कॉमन लिया है, 12 साइन क्यूब x cos x माइनस 24 साइन की पावर 5x cos x है। दोनों के अंदर 12 साइन क्यूब x cos x कॉमन है तो वो बाहर निकाल लेंगे, 1 बच जाएगा, इसमें 2 बच जाएगा, 5 है तो साइन स्क्वायर x बच जाएगा। इसका वापस त्रिकोणमिति के अंदर cos 2x का फॉर्मूला है तो इसको cos 2x रख देंगे। यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगा इस लाइन में, क्या 12 के टुकड़े की हमने 3 × 4 साइन क्यूब x cos x × cos 2x। अब देखो इस साइन क्यूब के अंदर अगर हम 1 साइन x और 4 से 1 2 इस cos x के साथ बना दें यहाँ इस तरह से 2 साइन x cos x, तो इस साइन क्यूब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बच जाएगा × 2 बच जाएगा। 2 साइन x cos x किसका है, साइन 2x का है, ठीक है, और ये आगे cos 2x। फिर वापस वही 2x, x की जगह क्या आ गया 2x और 2 है ही साथ में, 2 साइन थीटा cos थीटा किसका है, साइन 2 थीटा का, थीटा की जगह क्या है 2x है, साइन 2 × 2x क्या हो गया साइन 4x, ये 3 साइन क्यूब x बाहर चल रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। देखो इसके बाद में एक्सरसाइज 7.2 जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन कौन से हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं, इनवर्स वाले। प्रतिलोम का मतलब है इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, उन फलनों के क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, प्रतिलोम कौन से हैं, इनवर्स वाले फलन, और उनके अवकलन हम करेंगे त्रिकोणमितीय जो फलन है उनके प्रतिस्थापन द्वारा। जैसे साइन इनवर्स, फिर आगे कुछ x के रूप में दे रखा है, y के रूप में दे रखा है, उन फलनों के अवकलन यहाँ पर हम करेंगे कौन से में, एक्सरसाइज 7.2 में। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है इसमें 7.2 के अंदर, वो है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं। पहला है ए साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। इसके साथ एक चीज़ और दे रखी है, -1/2, जहाँ पर -1/2 x 1/2। इसका क्या मतलब है, देखो x का जो मान है वो -1/2 से बड़ा और +1/2 से क्या होगा, छोटा होगा। ये इसमें कंडीशन दे रखी है, तो इस कंडीशन पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, इस फलन का अवकलन करना है। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। सबसे पहले तो इसको आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए का है, ये 2 पार्ट दे रखे हैं इसमें भी, y बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन क्या करेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, प्रतिस्थापन कर रहे हैं हम किसकी जगह, x की जगह किसका, साइन थीटा का। त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिस्थापन कर रहे हैं। x बराबर क्या ले रहे हैं, साइन थीटा। साइन थीटा लेने से देखो क्या बन जाएगा, ये 2 साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। इसके ऊपर रूट दे रखा है तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, जिसका क्या बनता है साइन 2 थीटा। पीछे साइन इनवर्स है इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा। 2 थीटा, थीटा का मान क्या होगा यहाँ से, अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये साइन इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसका x की जगह क्या प्रतिस्थापन करना आपको, साइन थीटा। तो देखिए क्या बनता है, अवकलन नहीं कर रहे अभी हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं इसमें। 2x के स्थान पर क्या है साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। फिर y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या बनता है, 10वीं वाली सर्वसमीका ही है कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर रूट है कोस स्क्वायर है इसलिए क्या आ जाएगा कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है, कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बनेगा इसका, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो इस 2 साइन थीटा कोस थीटा के स्थान पर क्या रख दो, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स और इसके साथ क्या है साइन है, तो ये साइन दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। क्या बचा फिर आपके पास में, y बराबर 2 थीटा, क्या बचा साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, क्या बच गया 2 थीटा बच गया। थीटा का वापस मान रख दो, क्योंकि हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो थीटा का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, साइन इनवर्स x। y बराबर क्या आ गया 2 तो है ही, थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x। अब देखो y फलन आ गया किस रूप में, छोटे रूप में आ गया, साइन इनवर्स आ गया 2 साइन इनवर्स। यहाँ पर क्या था, y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अगर यही x होता तो y बराबर क्या लिख देते, साइन इनवर्स x का अवकलन हमें पता है क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही हम यहाँ लिखेंगे। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 तो है ही, और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, -1/2 से तो बड़ी और +1/2 से छोटी यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका अवकलन किस वैल्यू का, साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, हमें दे रखा है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जो वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी होगी और +1/2 से क्या होगी, छोटी होगी। इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करना। देखिए कौन से कर रहे हैं हम प्रश्न, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन करने। प्रतिलोम का मतलब क्या है, साइन इनवर्स वाले, कोस इनवर्स वाले, टेन इनवर्स वाले, मतलब इनवर्स वाले फलन क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको y बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो प्रश्न को देखते ही, ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार इनको सबको कर लोगे तो सबसे आसान यही होंगे। क्या लिखना है, सोचना है यहाँ पर कि x बराबर हम साइन थीटा रखें या कोस थीटा रखें। एक दूसरी चीज़ और भी है, पीछे अगर साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, तो अंदर जो दे रखा आपको x के रूप में जो भी वैल्यू है उसको हम किस रूप में लाने की कोशिश करेंगे, पीछे साइन इनवर्स है तो साइन में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर नब्बा माइनस थीटा के रूप में लेंगे, या कुछ भी करो लेकिन यही देखना है, ये अपने को दिमाग लगाना इसमें। तो 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बराबर साइन थीटा लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, रूट है ऊपर, कोस थीटा हो जाएगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, पीछे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 थीटा। थीटा का वापस मान रख दिया। तो देखो इसमें x बराबर साइन थीटा,
थीटा बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। अब प्रतिस्थापन कर रहे हैं इसमें एक्स की जगह साइन थीटा, 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट है तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, स्क्वायर भी हट जाएगा रूट भी हट जाएगा, क्या आएगा कोस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है साइन 2 थीटा, ये आ गया इसका मान साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बच गए। अब यहाँ पर ये मूर्खता मत करना कि इस y का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, नहीं, हमें x के सापेक्ष इनका अवकलन पूछा है। किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो हम थीटा के स्थान पर वापस क्या रखेंगे साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x। अब y बराबर क्या आ गया 2 साइन इनवर्स x। यहाँ तक इसका सरलीकरण ही चल रहा है, प्रतिस्थापन ही चल रहा है, अवकलन तो एक ही लाइन में हो गया, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले लिखा दिए थे सूत्र, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोट इनवर्स। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स है, 2 को बाहर ले लेंगे, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप एक्स की वैल्यू रख के देख लो, इनके बीच की कोई वैल्यू होगी तभी ये क्या आएगा मान निकलेगा। रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हल ही करवाया आपसे। ओके, इस जो b है फर्स्ट में b वो दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया हुआ है यहाँ पर। इसका हमें क्या ज्ञात करवाया है अवकलन ज्ञात करवाया है। तो देखिए आप खुद करोगे इसको, 3x माइनस 4x क्यूब किसका मान व्यक्त कर रहा है, ये x की जगह अगर हम साइन थीटा रखें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसकी वैल्यू है साइन 3 थीटा की। किसकी बन रही है x की जगह अगर साइन थीटा रखें तो ये किसकी बन रही है थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्या बन रहा है साइन इनवर्स, ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा बन जाएगी। साइन में साइन इनवर्स कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया y बराबर 3 थीटा, थीटा साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स। कर लोगे, खुद के लिए छोड़ रहा हूँ, इजी है, करवा दिया लगभग मैंने। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है 2 पार्ट है इसमें भी। पहला पार्ट ए पार्ट है कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले में दे रखा है और x जो है वो बिलोंग्स टू -1 और 1। x की वैल्यू जो है वो बिलोंग्स कर रही है किस में -1 और 1 में। ठीक है, मतलब -1 और 1 के बीच में इसकी x की वैल्यू होनी चाहिए, ये दे रखा है। तो इसके ऊपर आपको नहीं ध्यान रखना, सिर्फ इसी का अवकलन करना। पीछे क्या दे रखा है कोस इनवर्स, सबसे पहले तो इसको किस रूप में रखेंगे y के रूप में, y बराबर कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, माइनस में नहीं होगा। अब देखो प्रतिस्थापन करना अपने को, x के स्थान पर क्या रखें, ऐसा कुछ आ रहा है क्या दिमाग में कि x के स्थान पर ये रखने से इस कोस के रूप में बन जाएगा, आ रहा है दिमाग में कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कोस के रूप में कोई फॉर्मूला बनता है 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, कोई नहीं है। कोस अगर लेते हैं 2 कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर x बराबर 10 लेते हैं तो 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है किसका किसका कोस 2x का, है क्या। देखो माना प्रतिस्थापन कर रहे हैं हम x के स्थान पर, माना x बराबर क्या टेन थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो चलिए प्रतिस्थापन करते हैं, कोस इनवर्स x के स्थान पर क्या लेंगे टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
अब देखो ये फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है? कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा। ठीक है। अब y बराबर कोस इनवर्स कोस 2 थीटा का है, साइन 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का नहीं है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, साइन 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का तो है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan 2 थीटा का क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद है क्या? साइन 2 थीटा। अब देखो पीछे कोस इनवर्स है, आगे साइन 2 थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोस और साइन तो आपस में हो जाएंगे। y बराबर कोस इनवर्स साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कोस π/2 माइनस थीटा के स्थान पर क्या आ गया? 2 थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्यों किया हमने ये? साइन को किस में बदलने के लिए? कोस में बदलने के लिए। कोस इनवर्स कोस से हो जाएगा, क्या बचेगा? π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो चलिए आगे आपका जो होता है वो कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा? π/2 माइनस 2 थीटा, ये बच गया। अब इसका हम करेंगे अवकलन x के सापेक्ष। x के सापेक्ष हो जाएगा क्या? थीटा दे रखा है, नहीं, थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा की वैल्यू क्या है? π/2 माइनस 2, थीटा का मान ऊपर दे रखा है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष लिख दो या वैसे कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा? अवकलन dy/dx d/dx किसका अवकलन? π/2 का, माइनस 2 को बाहर ले लेते हैं, d/dx tan इनवर्स x। ठीक है, ये अवकलन। अब dy/dx π/2 अचर है, इसका अवकलन तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2, tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अवकलन क्या आ गया आपका? dy/dx बराबर माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया अवकलन का माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक बार वापस, आपको फलन दे रखा है कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका मान क्या दे रखा है? x जो है वो किसके बीच में है? -1 और 1 के बीच में। यहाँ क्या है? -1 और 1 शामिल नहीं है। ठीक है, अगर बड़ा कोष्टक होता तो शामिल होता, शामिल नहीं है, इनके बीच की वैल्यू। इसको y बराबर लेंगे, y बराबर कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर देखने पर ही आपको पता चलेगा, x बराबर साइन थीटा लेंगे तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, कोई फॉर्मूला नहीं बनता। कोस लेंगे 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं है। टेन लेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये करने से आपको याद आता है, 2 याद होते हैं, एक तो साइन 2 थीटा का है, क्या? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक tan 2 थीटा का है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा मिल रहा है? प्लस वाला है, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा है। और कोस का क्या है? कोस 2 थीटा के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। याद कर लेना भी, ये 11वीं क्लास वाले फॉर्मूले। तो यहाँ पर आपको कौन सा लेना है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या बन रहा है इसका? साइन 2 थीटा। अब
पीछे कोस इनवर्स है, यहाँ क्या है साइन है, नहीं कट रहा, नहीं कैंसिल हो रहा, तो साइन को किस में बदल लो, 10th वाले फॉर्मूले से। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर, तो कोस 90 माइनस 2 थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 2 थीटा, कोस से कोस π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो, क्या है थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब ये x के रूप में आ गया, इसका अवकलन कर लो, π/2 का हो जाएगा 0 टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे। आगे ऐसा ही है दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है वो क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में दिया है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये फॉर्मूला ले दे रखा मैंने, कोस इनवर्स कोष्टक के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर क्या लेना आपको, टेन थीटा लेना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, फिर पीछे कोस है, ये कोस 2 थीटा का हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, थीटा का वापस मान रख दो और अवकलन कर लो। इसका दूसरा पार्ट कर लोगे ना, ठीक।